आपका स्वागत है ब्लेंडर के बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज में। ट्यूटोरियल सीरीज उनके लिए होने वाली है जिनको ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है उसको सीखना है और 3D एनिमेशन में अमेजिंग वाले 3D एनिमेशंस बनाने। ये ट्यूटोरियल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है, बिना किसी टाइम पास किए, बिना किसी खींचे कोई चीज़ को हम तुरंत सीखेंगे कि ब्लेंडर का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है, उसके क्या क्या मेथड्स देते हैं। एंड आज है उसका पार्ट 1, यानी पार्ट 1 में हम लोग बेसिक्स के भी बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि ABCD पहले सीखेंगे। सबसे पहले आज हम लोग ABCD ही सीखने वाले हैं। बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली ऑन स्क्रीन। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग को बताऊँ कि ब्लेंडर डाउनलोड कहाँ से करना है, मैं कौन सा वर्जन सिखाऊंगा और उसको कैसे फिर हम लोग यूज़ करेंगे देखिए। अपना क्रोम, गूगल ब्राउजर जो भी आपके पास वो खोल लो एंड जस्ट टाइप ब्लेंडर डाउनलोड। एंड देन आपको ब्लेंडर डाउनलोड पे आते ही सबसे सेकंड जो लिंक मिलेगी विच इज ब्लेंडर 3.6 LTS, इस पे क्लिक कर देना है। एंड ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पे आके डाउनलोड एंड जस्ट क्लिक ऑन विंडोज इंस्टॉलर। ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। अगर आप लोग का डाउनलोड स्टार्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड मैनुअली इस पे क्लिक कर देना है। पक्का डाउनलोड स्टार्ट हो ही जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। ब्लेंडर को डाउनलोड करने के बाद आता है उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब वो कैसे करना है, अराउंड 310 MB की फाइल आएगी एंड देन उसको अच्छे से डाउनलोड करने के बाद वो है आप लोग का सेटअप फाइल। अब सेटअप फाइल को आप लोग को इंस्टॉल करना है। अपने सेटअप फाइल पे चले जाओ एंड जस्ट डबल क्लिक हियर। ओके, थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे सेटअप विजार्ड को कर लिया अच्छे से एंड देन आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। यहाँ पे अग्रीमेंट है, उसको ओके प्रेस करके नेक्स्ट प्रेस कर दो। यहाँ पे नेक्स्ट एंड यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। थोड़ा टाइम लेगा, वो हार्डली 2-3 मिनट लेगा एंड देन आपका ब्लेंडर हो जाएगा इंस्टॉल। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि, और आप लोग भी दिमाग में आया रहेगा कि ब्लेंडर 3.6 वाला वर्जन क्यों, लाइक ब्लेंडर के 4 आ गया है, 4.1 आ गया है, 4.2 LTS आ गया है, बट 3.6 क्यों। बट कहते हैं ना कि लाइक इस पे के पीछे कोई रीज़न नहीं है। मैं सही बोलूँ, ब्लेंडर 3.6 मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ द मोस्ट स्टेबल वर्जन एंड मोस्ट यूज़र फ्रेंडली वर्जन दैट ब्लेंडर हैज़ एवर रिलीज। ठीक है, इसलिए वो खुद जब आप डाउनलोड पे प्रेस करते हो, ब्लेंडर डाउनलोड करते हो, वो खुद सेकेंड लिंक देते हैं ब्लेंडर 3.6 LTS की, क्योंकि वाइडली यूज्ड इज ब्लेंडर 3.6। ओके, कभी भी कहते हैं ना कि वो सॉफ्टवेयर कोई एक पर्टिकुलर वर्जन ऐसा निकालते हैं जो लाइक गॉड रहता है। ठीक है, वो ब्लेंडर के लिए 3.6 है। आइए शुरू करते हैं। ब्लेंडर इंस्टॉल होने के बाद आपको सीधा 3.6 पे ओपन कर लेना है। नाउ आई ऑफिशियली वेलकम यू टू द 3D वर्ल्ड एंड मेरे साथ अगर आप इस सीरीज में बने रहोगे टिल द एंड पार्ट तो आप कुछ अमेजिंग चीज़ें बना पाओगे इनसाइड ब्लेंडर। एकदम मतलब जो आप लोग रील्स पे देखते हो, जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो कि हाँ मुझे भी बनाना है, वही चीज़ आप लोग बना पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ ये जो स्टार्टिंग आप लोगों को बॉक्स दिख रहा है इसे कहते हैं ब्लेंडर वेलकम बॉक्स या डायलॉग बॉक्स या ब्लेंडर ओपनिंग बॉक्स। नाउ इसमें है न्यू फाइल की कुछ ऑप्शन है, जनरल, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग। ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप नॉट ओनली 3D एनिमेशन बट ऑल्सो 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX एंड वीडियो एडिटिंग, ये 5 चीज़ें कर पाते हो। एंड देन फिर आता है ओपन, रिसेंट लास्ट सेशंस एंड रिसेंट फाइल्स में आप लोग को फिलहाल के लिए कुछ नहीं दिखता रहेगा, बट हाँ जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, फाइल को सेव करते जाओगे, रिसेंट फाइल्स का भी एक लिस्ट बन जाएगा। ये बॉक्स हमारे फिलहाल के लिए कुछ काम का नहीं है। हाँ, आप लोग जो फर्स्ट टाइम ब्लेंडर को ओपन करोगे तो आप लोग को वो थीम सेलेक्ट करने बोलेगा। उसमें जो ब्लेंडर की डिफ़ॉल्ट थीम है, जो ओरिजिनल थीम है, उसी को सिलेक्ट कर लेना क्योंकि वही बेस्ट है। ठीक है, अब बाहर कहीं भी क्लिक कर दो ये बॉक्स गायब हो जाएगा। अब आप लोग को दिख रहा है ब्लेंडर का OG सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले 3-4 चीज़ें हैं, एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ मैं बिना माउस पकड़े। आपको सबसे पहले जो आप लोग सामने देख रहे हो स्क्रीन पे उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो चीज़ें है क्या। सबसे पहले आप लोग को क्यूब दिख रहा है। ठीक है, वो क्यूब है आप लोग का ऑब्जेक्ट एंड उसी जगह पे आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे कर ही लेता हूँ। ये देखो, ये आप लोग का क्यूब है, यहाँ पे आप लोग का कैमरा है एंड यहाँ पे आप लोग का लाइट है। इस पूरे सेक्शन को ये पूरा जो जो रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन्स है जिसको आप लोग X एंड Y लाइन्स कह सकते हो, वो पूरे सेक्शन को, ये पूरे ग्रिड को आप कहोगे वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, जिस जगह पे आप बेसिकली काम करते हो उसको आप लोग वर्क स्पेस बोलते हो। ये हो गया आप लोग का वर्क स्पेस। अब आते हैं 3-4 चीज़ों पे कि यहाँ पे आप लोग के सामने है एक क्यूब और एक कैमरा है और एक लाइट है। कैमरा पे अगर आप क्लिक करोगे तो कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा, लाइट पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो लाइट सेलेक्ट हो जाएगा। बट इस सीन में ये 3 चीज़ें ही क्यों मिलती है,
सो एक पर्टिकुलर सीन को शॉट करने के लिए अब लोग क्या क्या चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, सो मैं हूँ ऑब्जेक्ट, सो इमेजिन कि वो जो क्यूब है वो मैं हूँ, मेरे सामने एक कैमरा है, सो कैमरा, एंड मेरे कैमरा के पीछे एक लाइट है। सो यही तीन चीज़ें आप लोग को चाहिए रहती है किसी भी पर्टिकुलर सीन को शूट करने के लिए या बनाने के लिए। सो वही बेसिक चीज़ें आप लोगों को सबसे पहले दे दी जाती है इनसाइड ब्लेंडर वंस यू ओपन इट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग को एक्स वाई और जी क्या होता है आप लोग को पता रहेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कभी ग्राफ पेपर देखा रहेगा आप लोग ने। सो इतना तो आप लोग को पता रहेगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑन टू द लेफ्ट पैनल आप लोग को मिलेगा टूल्स का पैनल, ठीक है। ये पूरा टूल्स का पैनल है जिसमें हम लोगों के पास सिलेक्टेड है अभी ये जिसको कहते हैं सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स यानी मैं अगर किसी भी कर्सर लेके जाकर मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मुझे इसको मल्टीपल सेलेक्ट करना है, लाइक मुझे लाइट और ये क्यूब दोनों को सिलेक्ट करना है तो मैं ड्रैग करूँगा, सेलेक्ट हो जाएगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे कैमरा क्यूब को करना है, कैमरा क्यूब सेलेक्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सिलेक्ट बॉक्स बहुत ईजी। उसके नीचे आप लोगों को मिलता है कर्सर, बेसिकली ये पाइवटिंग के लिए यूज़ होता है, वो आप लोगों को बाद में आएगा, इस पर इतना जाते नहीं है। उसके नीचे आप लोगों को 4 टूल्स दिखते रहेंगे, जैसे मूव, रोटेट, स्केल एंड ट्रांसफॉर्म। ये चारों बहुत यूज़फुल हैं एंड इनको आप लोग मतलब भर भर के यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं कि इन चारों टूल्स का क्या काम है। तो सबसे पहले आ जाता है आप लोग का मूव टूल। सो मैं ऑब्जेक्ट को यानी अपने क्यूब को सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन मैं मूव टूल पे जाऊँगा। सो मूव टूल पे जाते ही आप लोग को 3 एरोज दिखते रहेंगे विच इज़ योर जेड एक्सिस, योर वाई एक्सिस एंड योर एक्स एक्सिस, ठीक है। सो अगर मुझे इसको जेड एक्सिस में मूव करना है तो मैं ये वाला एरो पकड़ के मूव करूँगा, ये जेड एक्सिस में मूव हो जाएगा। अगर मुझे इसको y में मूव करना है तो मैं y को पकड़ के मूव करूँगा, ये y में मूव हो जाएगा। अगर मुझे x पकड़ के मूव करना है तो मैं x में मूव करूँगा एंड ये x हो जाएगा। क्या मैं सिर्फ ये अपने क्यूब के साथ ही कर सकता हूँ? नहीं, आप जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करोगे, जो भी आप यहाँ पे कैमरा है, मैं इसको कैमरा को भी मूव कर सकता हूँ z y। और अगर मुझे इसे मतलब मूव नहीं करना किसी भी एक्सिस में, मुझे रैंडमली कहीं रखना है तो उसके लिए ये जो सर्कल है अपना, ये जो सर्कल है वाइट, उसको पकड़ के मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई मूव टूल। अब आते हैं रोटेट टूल पे। सो रोटेट टूल का काम रहता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट करना, उसको घुमाना। तो वो घुमाने का काम कैसे रहता है मतलब वो रोटेट करने का काम कैसे रहता है, कुछ इस तरह कि यहाँ पे y, और अगर आप इस लाइन को पकड़ोगे तो x, एंड अगर आप इस लाइन को पकड़ोगे तो z। एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आपको बिना कुछ एक्सिस पकड़े रोटेट करना है तो ऐसे ही जस्ट अंदर जाओ एंड इसको रोटेट कर दो, सिंपल एज दैट। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स मैं कहूँगा विच इज स्केल टूल, यानी आप इस पर्टिकुलर क्यूब को स्केल कैसे कर सकते हो, छोटा मोटा बड़ा जो बनाना है वो बना सकते हो। सो उसमें आते हैं आप लोग के फिर से Z, Y एंड X। सो अगर आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की, सो टाइम स्टैम्प पे जाके रोटेट टूल में क्या चेंज था, यानी मूव टूल और स्केल टूल में एक चीज़ कॉमन है जो रोटेट टूल में नहीं है। मुझे ये आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, यही टाइम स्टैम्प पे, और जो भी बेस्ट कमेंट रहेगा जिसका भी आंसर राइट रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा विद अ लाइक, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन ध्यान देता है एंड ये चीज़ बताता है। चलो स्केल टूल में आ जाते हैं। स्केल टूल में अगर मुझे इसको हाइट में बड़ा करना है सो वो मैं Z एक्सिस पकड़ के कुछ इस तरह बड़ा कर सकता हूँ, एंड अगर मुझे इसको विथ में बड़ा करना है तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा Y एक्सिस पकड़ के। एंड देन अगर मुझे इसको ऐसे बड़ा करना है, अब हाइट विथ पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, सो उसको मैं कुछ इस तरह बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया ना। हमेशा याद रखता हूँ मैं ये 3 चीज़ों पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता रहना चाहिए कि Z एक्सिस इज़ योर ब्लू लाइन, Y एक्सिस इज़ योर ग्रीन लाइन एंड X एक्सिस इज़ योर रेड लाइन, ठीक है। अगर बिना किसी X एक्सिस को पकड़ के इसको ऑटोमेटिकली पूरा ही स्केल करना है सो वो कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। सिंपल इज दैट। फिर आता है आप लोग का ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल इतना यूज़ होता नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स वी यूज़ शॉर्टकट फॉर ऑल दीज टूल्स, बट हाँ ट्रांसफॉर्म टूल अगर आप लोग को चाहिए तो वो होता है कि इन तीनों टूल्स का मिक्सचर, लाइक मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, इन तीनों टूल्स का जब आप मिक्सचर कर देते हो वो हो जाता है ट्रांसफॉर्म टूल। सो ये टूल से मैं अभी फ़िलहाल के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर दिया, इसको यहाँ मूव कर दिया, इसको ऐसे स्केल कर दिया, इसको कुछ इस तरह यहाँ रख दिया, ऐसे स्केल कर दिया। सो मैं तीनों टूल्स का यूज़ एक ही टूल में कर रहा हूँ। सो उसके लिए यूज़ होता है आपका पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म टूल। सो आप लोग को एक क्वेश्चन तो पक्का दिमाग में आया रहेगा कि क्या हम लोग इसी पर्सपेक्टिव से देख के पूरा सीन बनाएंगे। सो ऐसा नहीं होता। आप वर्क स्पेस में मूव कर सकते हो जैसे आप रियल वर्ल्ड में मूव करते हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया क्यूब, तो अब मैं उसको यहाँ से देख रहा हूँ। सो क्या मुझे यहीं से देख के उसको छोटा मोटा बड़ा करना है? नहीं। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज भी कर सकता हूँ उसके आगे पीछे होकर। सो वही चीज़ हम लोग ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। वो कैसे करना है? आपका जो मिडिल माउस बटन है उसको आप पकड़ के रखो, ठीक है, कुछ इस तरह, एंड ये रहा आपका मूवमेंट। ये है, इसको कहते हैं आपका रोटेट पर्सपेक्टिव व्यू। यानी आप ऑब्जेक्ट को, जो आपके सामने ऑब्जेक्ट है बेसिकली आप लोग का जो क्यूब है, उसको पकड़ के आप इधर उधर से ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, ठीक है, बट योर आईज इज ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं रोटेट पर्सपेक्टिव व्यू। नाउ अगर मुझे इसमें जूम करना है, वो कैसे करेंगे? वो मैं मिडिल माउस बटन को स्क्रॉल करूंगा एंड वो जूम हो जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। जूम इन के लिए ऊपर, जूम आउट के लिए नीचे, सिंपल। तो अब अगर मुझे यहाँ ऐसे करके देखना है, ऐसे करके, इसकी थोड़ी आप लोग प्रैक्टिस कर लो बढ़िया सी, ओके। अगर ये तो होगा एक ऑब्जेक्ट, अगर मुझे इसके बाजू में मैंने एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, समझे मैंने एक और क्यूब समझे यहाँ पे रख दिया, अब मुझे इस पे फोकस करना है, मैं जूम इन करूँगा तो यहाँ जूम इन होगा, पर मुझे इस पे जूम इन करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ? वो आप लोग कर सकते हैं कुछ इस तरह कि यहाँ पे आता है हैंड टूल। हैंड टूल यानी जो आप अपना पर्सपेक्टिव है, जो अभी आप फोकस कर रहे थे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको आप शिफ्ट कर सकते हो। मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा था, उसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो वो शिफ्ट करने के लिए ये हैंड टूल का यूज़ होता है। हैंड टूल पे प्रेस करो एंड देन जस्ट ड्रैग, एंड देन अब आप जूम करोगे, वो क्यूब पे जूम हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ के लिए कर्सर वाला टूल यूज़ होता है, बट वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगा, आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे उसके लिए। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मूव, रोटेट, स्केल कैसे होता है, एंड आप वर्क स्पेस में अपना पर्सपेक्टिव चेंज कैसे कर सकते हो। हालांकि थोड़े बहुत शॉर्टकट्स आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आगे जाके जब आप मॉडलिंग करते हो, आगे जाके जब आप बड़ी चीज़ें बनाते हो, तो बार बार आप यहाँ पे आके अपने टूल्स चेंज नहीं करते, आप शॉर्टकट्स का यूज़ करते हो। वो कैसे करना है? मुझे अगर मूव करना है, तो मूव के लिए आप लोगों का यूज़ होता है जी टूल। जी से आप इसको मूव कर सकते हो इन एक्स एक्सिस। जी वाई अगर प्रेस करो तो वाई में मूव होगा, जी जेड प्रेस करो तो जेड में मूव होगा। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो आर एक्स में करूँगा तो एक्स होगा, आर वाई में करूँगा तो वाई होगा, एंड अगर मुझे आर बिना कुछ पकड़े करना है आर, एंड देन ये ऑटोमेटिकली जैसा आपको चाहिए वैसा रोटेट हो जाएगा। देन आता है स्केल टूल। प्रेस एस ऑन योर कीबोर्ड एंड देन प्रेस जेड। एस और जेड प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह, एस और एक्स प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह, एंड एस और वाई प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह। एज सिंपल इज दैट। ये हो गए आप लोग के बेसिक शॉर्टकट्स मेन टूल्स के लिए, जो कि था मूव, रोटेट एंड स्केल। चलो अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली है। हालांकि कैमरा और लाइट का मैंने इतनी बातें नहीं की, क्योंकि वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, टेंशन मत लो, वो सब बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। बट हम आते हैं अब अपने पैनल चेंज पे। यानी हम लोग ने ये पैनल समझ लिया, ये 3 टूल्स को छोड़ के, वही 3 टूल्स भी आगे बताऊंगा, सब टेंशन मत लो। एक साथ अगर सारा खाना खाने जाओगे तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके खाएंगे एंड अपने आप को बिल्ड करेंगे, ठीक है। आगे आता है आप लोग का ये वाला पैनल जो मुझे आप लोगों को बताना था, विच इज़ नोन एज आउटलाइनर। ये भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। आउटलाइनर में क्या काम रहता है आप लोग का, कि आपके सीन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये आप लोग को बताए जाते हैं आउटलाइनर, ओके। सबसे पहले बनता है सीन कलेक्शन। इमेजिन करो एक फोल्डर है, ठीक है, बेसिकली। सीन कलेक्शन बनता है सबसे पहले, यानी कि आपके सीन में जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली डिवाइड होती है। देन देयर इज कलेक्शन, यानी मैंने एक कलेक्शन बना लिया, एक फोल्डर बना लिया जिसमें मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स को रखा हुआ है, विच इज़ योर क्यूब, योर कैमरा एंड योर लाइट। ये 3 चीज़ों को मैंने रखा हुआ है इसमें कलेक्शन में। अगर मुझे इसमें दूसरा कलेक्शन बनाना है, वो भी बन जाता है, वो कुछ इस तरह। यहाँ पे बाहर राइट क्लिक करो एंड देन प्रेस ऑन न्यू कलेक्शन, एंड ये आप लोग का न्यू कलेक्शन बन जाएगा। हालांकि ये कलेक्शन के अंदर ही बना, क्योंकि मैंने एक कलेक्शन को सिलेक्ट करके रखा था। मैंने अब डीसिलेक्ट करके कलेक्शन बनाया। कलेक्शन 1 एंड कलेक्शन 2 ये दोनों बन चुके हैं। एंड देन कलेक्शन 2 पे क्लिक करके अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे, वो अभी आप कलेक्शन 2 में देखोगे। फिलहाल के लिए मुझे कलेक्शंस नहीं चाहिए, हम लोग आज ज़्यादा कुछ बनाने वाले, हम लोग बेसिक सा टेबल बनाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट हर एनिमेशन एकेडमी हो गया या हर एनिमेशन क्लासेस में सिखाया जाता है डे 1 पे, विच इज़ योर टेबल। 3-4 चीज़ें और बतानी है मुझे। आउटलाइनर हो गया, बेसिक टूल्स हो गए, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब आते हैं आप लोग के ये वाले सेक्शन में, ये जो बड़ा सा आप लोग को लाइन दिख रहा है। इसमें सबसे पहले आता है फाइल। इस फाइल में आप लोगों को पता है क्या होता रहेगा,
ओपन होती है फाइल सेव करने के लिए ये होता है, इंपोर्ट कुछ चीज़ करने के लिए होता है, और ऐसे बाकी सारे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। देन देयर इज एडिट में यहाँ पे भी आप लोगों को 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। हाँ, सबसे पहला काम जो मैं चाहता हूँ आप लोग करो व्हेन यू एंटर ब्लेंडर, ताकि आपका जो ब्लेंडर है वो बेस्ट परफॉर्मेंस पे रन हो पाए आपके पर्टिकुलर पीसी या लैपटॉप पे, इज दैट गो इन एडिट, गो ऑन प्रेफरेंसेस, एंड देन यहाँ पे एड-ऑन्स का टैब शायद नहीं खुलेगा आप लोगों का, शायद ये टैब खुलेगा। सो यहाँ से अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम पे जाओ, एंड सिस्टम पे अगर ये नन है या ऑप्टिक्स है या ये इनमें से कुछ है तो इसको क्यूडा कर लो, CUDA क्यूडा, एंड देन जस्ट सिलेक्ट योर पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड। समझो अब मेरा मेन, समझो अगर ऐसा है, मेरा अभी इसमें 2 है, सो देर इज़ 11 Gen इंटेल कोर i7 प्रोसेसर बेसिकली। सो मैं उसको डी सिलेक्ट करके यहाँ पे NVIDIA GeForce RTX 3050 जो कि है मेरे लैपटॉप में, उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सो जो भी आप लोग के लैपटॉप में या पीसी में जो भी बेस्ट ग्राफिक कार्ड है उस पर टिक कर दो। देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे आके सेव प्रेफरेंसेस कर लो, एंड देन इसको बंद कर दो, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपका जो भी ब्लेंडर के आगे जितनी भी चीज़ें बनेंगी वो ब्लेंडर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे बनाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ गुड सेटिंग टू डू ऑन द फर्स्ट डे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सो ये हो गई बात एडिट की। देन देयर इज़ रेंडर। सो अब मुझे पता है कि शायद आप लोगों को रेंडर पता रहेगा। रेंडर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग ने अगर इसमें कुछ भी बनाया सो उसको इमेज में या वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए रेंडर यूज़ होता है, एंड रेंडर इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट टेक्स द मोस्ट टाइम इन अ पर्टिकुलर फाइल प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में होता है। ये भी बताऊँ आप लोगों को कैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। अगर आप एंड तक चलते हो तो मेरे पास जितना नॉलेज है ब्लेंडर में वो सारा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, कुछ भी खुद पे नहीं रखने वाला हूँ, सब आप लोगों को देने वाला हूँ, ताकि हर एक बंदा, हर एक यूथ जो इंडिया में ब्लेंडर को सीखना चाहता है, हिंदी में सीखना चाहता है एंड क्विकली सीखना चाहता है, सो वो इस ट्यूटोरियल को देख के सीख पाए। सो अगर इस ट्यूटोरियल को मज़े से देख रहे हो तो शेयर भी करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो लोग भी ब्लेंडर सीख पाए एंड आप लोग मिल के कुछ एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना पाओ, जो कि मुझे देखने में बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। सो देन देयर इज़ विंडो टैब है, वो इतना ठीक है, वो मतलब बाद में बताऊँगा। हेल्प टैब है, आप लोग बोल रहे हो कितनी चीज़ें बाद में बता रहे हैं। सो मैं इतनी सारी चीज़ें बाद में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को लेके अभी बैठ जाऊँगा तो ये ट्यूटोरियल हो जाएगा बहुत लंबा, एंड देन आप में से कुछ लोग भाग जाएंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो अभी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंट, शेडिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, ज्योमेट्री नोट्स, हैंड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। सो इन हर एक पैनल्स का अलग अलग काम है। इमेजिन करो ये क्या है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ। इमेजिन करो कि आप लोग ऑफिस में हो, ठीक है, एंड ऑफिस में एक जगह रहती है जिसमें जो टीम है बेसिकली वो मीटिंग करती है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो समझो अगर एक प्रोडक्ट है, समझो मुझे ये ईयरबड है, सो मेरे ईयरबड की कंपनी है एंड मुझे ईयरबड बेचना है। सो ईयरबड की कंपनी का अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो पूरा लेआउट रहेगा, जो पूरा जहाँ काम करते हैं लोग, इसका आप लोग बोलोगे लेआउट या वर्क स्पेस। सो अभी हम लोग लेआउट में ही है, ठीक है। देन देयर इज़ अलग सेक्शन, एक अलग सेक्शन रहता है जहाँ पे जो एयरपॉड्स की डिज़ाइनिंग होती है कि उसको कौन सा कलर देना है, उसका जो केस रहेगा वो कौन से शेप का रहेगा। सो वो हो गया आप लोग का मॉडलिंग टैब। देन स्कल्पटिंग, उसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को थोड़ा और अच्छा करना, ठीक है, एक पर्टिकुलर एयरपॉड के डिज़ाइन को और अच्छा करना, वो होता है स्कल्पटिंग। देन यूवी एडिटिंग, मतलब वो अलग चीज़ होती है, अब मैं कैसे समझाऊँ। टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग, एनिमेशन, बेसिकली ये सारी चीज़ें कर ये सारी चीज़ें अच्छे से कर फिर ही उसके बाद आपका जो एनिमेशन है या आपका जो पर्टिकुलर गेम है, जो भी है, वो टॉप नॉच बनता है। सो अगर मैं यहाँ पे मॉडलिंग पे प्रेस भी कर देता हूँ तो एक कम्प्लीटली न्यू चीज़ ओपन हो जाती है। यहाँ पे मुझे अलग अलग टूल्स दिखने लगते हैं, यहाँ पे मुझे क्यूब दिख रहा है, अलग अलग सब चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं स्कल्पटिंग पे जाता हूँ तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव। यहाँ पे पूरे ही टूल्स चेंज हो गए, यहाँ पे मुझे कुछ आ रहा है, ठीक है। सो टेंशन नॉट, सब सीखेंगे। फिर यूवी, टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग, अलग अलग चीज़ें हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक पे हैं, इसलिए आई एम ऑन लेआउट, ठीक है। लेआउट में हम लोग काम करेंगे कि कैसे करना है थोड़ा बहुत। सो मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, स्कल्पटिंग, इनमें मैं अभी नहीं जाऊँगा। मेन चीज़ मैं कहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को डे 1 में सीखनी चाहिए वो है कि 3D में, ठीक है, ब्लेंडर में, और नॉट ओनली इन ब्लेंडर बट कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में 4 मोड्स रहते हैं,
4 मोड्स रहते हैं, MODES, ठीक है। 4 मोड्स, अब वो क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, समझते हैं। सो अभी मैं करंटली इसमें इस क्यूब को लेके मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड में हूँ। ऑब्जेक्ट मोड यानी मुझे ये ग्रे स्केल में दिख रहा है, एंड अगर मैं इसको कलर भी करूँ तो भी मुझे ये कलर नहीं दिखेगा क्योंकि मैं ग्रे स्केल में हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर आप लोग को 1 2 3 4 चीज़ें दिखती रहेंगी, और यही है वो 4 मोड्स जिनकी मैं बात कर रहा था। सो यहाँ से हालांकि कोई इतना मतलब यहाँ से एक्सेस नहीं करता, अपने कीबोर्ड पे Z प्रेस करो। सो ये देखो, ये रहे आप लोग के 4 मोड्स, ठीक है। सो अभी हम लोग सॉलिड मोड में हैं बेसिकली, जिसको हम कहते हैं ग्रे स्केल मोड, ठीक है, उसमें है हम लोग। अगर मुझे मटेरियल प्रीव्यू करना है, यानी मटेरियल क्या होता है, यानी कलर, ठीक है। अगर मुझे कलर देखना है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो वो होता है मटेरियल प्रीव्यू, एंड उस पर आप क्लिक करोगे तो ये आप लोग का क्यूब वाइट कलर का बन गया, क्योंकि हम लोगों ने इस पर कुछ कलर अभी अप्लाई किया ही नहीं है, इसलिए ये वाइट कलर का दिख रहा है, सिंपल। देन देयर कम्स वायरफ्रेम मोड। वायरफ्रेम मोड क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्ट में कितने एजेस हैं एंड कितने वर्टाइसेस हैं, इन पे काम करना है और ट्रेसिंग करनी है बेसिकली। पीछे अगर आप लोग एक इमेज रख देते हो एंड आपको उसको ट्रेस करना है कि हाँ मुझे ऐसे करके कुछ मस्त बनाना है, सो वो करने के लिए आप लोग का वायर फ्रेम मोड यूज़ होता है, ठीक है। सो वायर फ्रेम मोड के बाद आता है आपका रेंडर मोड। ये है आप लोग का रेंडर मोड। रेंडर मोड का क्या काम रहता है कि आप लोगों ने कैसी लाइटिंग दी है, एंड उस लाइटिंग में इस पर्टिकुलर क्यूब पे वो कलर्स कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मेरा हाथ आप लोग को बहुत ब्राइट दिखता रहेगा क्योंकि लाइट पीछे से आ रही है और इस पर डायरेक्ट पड़ के आपको दिख रही है। अगर मैं थोड़ा सा लाइट शिफ्ट कर दूँ तो ये हाथ, मेरा जो पाम है, ये और डार्क हो जाएगा, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइटिंग एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे एनिमेशन में या ब्लेंडर में या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, सो वो रहती है आपकी लाइटिंग, ठीक है। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू पोर्ट्रे योर लाइट। अगर इस दुनिया में लाइट नहीं रहती, हमें कुछ नहीं दिखता, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ये तो ऐसी टॉक्स हो गई। सो अब फिलहाल के लिए मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, Z प्रेस करके मैं सॉलिड मोड पे आ जाता हूँ वापस, ठीक है। चल, हम लोगों ने आउटलाइनर की बात कर ली, हम लोगों ने चारों मोड्स की बात कर ली, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। एंड देन हियर कम्स योर प्रॉपर्टीज टैब, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे रेंडर हो गया, सैम्पलिंग हो गया, और लेयर वेयर हो गया, वर्ल्ड सेटिंग्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, मॉडिफायर्स हो गया, हैज़ हो गया, है सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे फिलहाल के लिए आप लोग का बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। सो ये होता है प्रॉपर्टीज टैब। प्रॉपर्टीज टैब का क्या काम रहता है कि अगर आप लोग, मतलब कुछ लोग रहते हैं साइको, सो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग टूल्स का यूज़ करते हैं नहीं, लाइक मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, ये वो लोग यूज़ नहीं करते। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई घर बनाना है या अगर आप लोगों को कोई एक पर्टिकुलर टेबल बनाना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें मेजरमेंट्स प्रिसाइज चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए होता है यूज़ योर दीज थिंग्स, ठीक है। सो लाइक लोकेशन, अगर मैं अब इसका लोकेशन ये है कुछ तो 0.00 में, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ या कम करूँ, तो आप लोग नोट करना कि आप लोग का जो क्यूब है वो आगे पीछे हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, वेरी सिंपल, ठीक है। देन देयर इज़ वाई एक्सिस, अगर मैं इसको ऐसे करूँ सो ये वाई में मूव हो रहा है। देन देयर इज़ जेड, ये हो गया जेड, ठीक है। सो बेसिकली मूव टूल क्या करता है, आपके क्यूब का लोकेशन डिफाइन करता है, एंड वही चीज़ आप लोग यहाँ से मैनुअली कर सकते हो विथ प्रिसाइज मेजरमेंट्स एंड मैथमेटिकल टर्म्स। अब रोटेट टूल, वही सेम चीज़ जो मैंने कहा, ठीक है। सो देन देयर इज स्केल टूल। अच्छा, स्केल टूल में कैच है, सो ये देखो, नहीं कुछ कैच नहीं है। सो स्केल टूल में अगर मैं एक्स एक्सिस में बढ़ा रहा हूँ तो वो एक्स एक्सिस में से बड़ा हो रहा है, देन वाई में से बड़ा हो रहा है, देन जेड में बड़ा हो रहा है, एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सो ये भी एक बहुत एपिक सा फीचर है, ठीक है। इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली आपके पर्टिकुलर क्यूब को पोजीशन देना, रोटेट करना एंड उसको स्केल करना, इज दैट। चल, अब आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ यही चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। मैं रिलेशन, कलेक्शन, इंस्टेंसेस इसमें जाने भी नहीं वाला अभी मैं, ठीक है। ना ही मॉडिफायर्स में जाने वाला हूँ, ना ही इसमें किसी में जाने वाला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को फ़िलहाल के लिए इतना सिखा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्यूब को आप कलर कैसे दे सकते हो, क्योंकि बिना कलर दिए ज़िंदगी नहीं चलती, ठीक है। सो क्या करना है आप लोग को कि क्यूब को सिलेक्ट करो, एंड यहाँ पे बॉटम में आप लोग को मटेरियल्स का ऑप्शन दिखता रहेगा, इस पर क्लिक करो, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक मटेरियल पहले से ही है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। कभी भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मटेरियल आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है, उसको आप कैंसिल कर दो।
हो सकता है कुछ लोगों को ये दिखता रहेगा, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिखता रहेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देना एंड देन दिस इज योर न्यू मटेरियल नाउ। चलो सो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है लाइक सब सरफेस, देन रफनेस, मेटालिक और स्मूथनेस, क्या क्या रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अल्फा हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, देन एमिशन हो गया, सो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसमें आप लोग नीचे देखोगे ट्रांसमिशन, एमिशन, उनमें मैं ना जाते हुए आप लोगों से इतना सिखा देता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्यूब को आप लोग कलर कैसे कर सकते हो। सो मैं इसको देने वाला हूँ ब्राउन कलर। आप अपने हिसाब से जो भी आप लोग कलर देना है वो दे सकते हो। सो मैं यहाँ पे इस वाइट पैनल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये भी लिखा है बेस कलर, बेस कलर यानी जो आप लोग का क्यूब का मेन कलर है उसको बेस कलर बोलते हैं, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ब्राउन कलर बेसिकली ऑरेंज का थोड़ा डार्कर वर्जन रहता है, कुछ इस तरह। ये हो गया मेरा ब्राउन कलर, ठीक है। लुक्स कूल, लुक्स गुड। सो आप लोग अपने हिसाब से इसमें जो भी कलर देना है दे सकते हो। इसे कहते हैं कलर व्हील, अगर किसी महारथी को पता नहीं है, इसे कहते हैं कलर व्हील और इसे कहते हैं ब्राइटनेस स्लाइडर, ठीक है। सो अगर मुझे ग्रीन देना है और मुझे लाइट ग्रीन देना है तो कुछ मैं इस तरह दूंगा, अगर मुझे ब्लू देना है एंड मुझे डार्क ब्लू देना है तो मैं कुछ इस तरह दूंगा, ठीक है। सो अगर कोई यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको कलर व्हील ही नहीं पता, सो वो ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या पर्टिकुलर क्यूब को कलर दे दिया है, बट वो क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जैसे आप Z प्रेस करके इसके मटेरियल प्रीव्यू में आओगे तो आप लोग को वो दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, देयर इज नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं अच्छा दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइटिंग है, मटेरियल प्रीव्यू में आपकी लाइटिंग सब तरीके से आती है, सब जगह से आती है, ठीक है। सो बहुत ब्राइट दिखता है एंड इसलिए जो आपके ऑब्जेक्ट का रियलिज्म है वो बाहर निकल के नहीं आना। सो उसके लिए क्या करना है, आपको Z प्रेस करके रेंडर मोड में जाना है एंड ये रहा आप लोगों का आउटकम। ऐसा दिखेगा आप लोग का क्यूब, ठीक है। अब ये बहुत एपिक दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है, ठीक है। सो ये रहा आप लोग का क्यूब। सो ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग से मिलता हूँ पार्ट 2 में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 को सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में।